एडवर्ब में हम आगे बढ़ते हैं। देखो, सेल्डम, नेवर, हार्डली, रेयरली या स्कार्सली से शुरू होने वाले वाक्य में इन्वर्जन का प्रयोग होता है। इनसे अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है हार्डली, नेवर, सेल्डम, नेवर, हार्डली, रेयरली और स्कार्सली, तो इसमें इन्वर्जन का प्रयोग होता है। इसके तुरंत बाद इन्वर्जन ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, सब्जेक्ट नहीं आएगा। पहले देखो, सेल्डम हैव आई सीन सच ए ब्यूटीफुल गर्ल, जैसे ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है। सेल्डम के बाद क्या आई है? हैव आई, मतलब हैव का प्रयोग पहले हुआ है, ऑक्सिलरी वर्ब पहले आई, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद मेन वर्ब आई है। ठीक है, अगर सेल्डम आई हैव सीन लिख देते तो फिर रॉन्ग हो जाता। सेल्डम हैव आई सीन सच ए ब्यूटीफुल गर्ल। दूसरा सेंटेंस, हार्डली डज ही गो टू स्कूल, हार्डली के बाद डज का प्रयोग हुआ है, डज ऑक्सिलरी वर्ब है और उसके बाद सब्जेक्ट आया है और उसके बाद मेन वर्ब गो टू स्कूल। डज के हिसाब से यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो आई है और ही के हिसाब से यहाँ डज आया। यू के लिए डू आता, प्लूरल वर्ब होती तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब आएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए डज आया, सिंगुलर वर्ब आएगी। ऐसे हार्डली डज ही गो टू स्कूल, नेवर डज ही कम हियर। देखो, नेवर के बाद भी यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट आया। अगर नेवर के बाद ही लिख देते तो फिर रॉन्ग हो जाता। नेवर के बाद पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगी क्योंकि इन्वर्जन का प्रयोग रहता है और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद उसकी मेन वर्ब कम हियर। ये तीनों सेंटेंस सही लिखे हुए हैं। अब नो सूनर का एग्जाम में पूछा जाता है। नो सूनर से स्टार्ट होने वाले वाक्य में भी इन्वर्जन का प्रयोग होता है। जैसे नो सूनर के बाद हैड आया और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड तो हो गई ऑक्सिलरी वर्ब और सीन हो गई इसकी मेन वर्ब। ठीक है, अगर मैं यहाँ नो सूनर सी लगा देता तो फिर रॉन्ग हो जाता। नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब आई है, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद उसकी मेन वर्ब। इसको कहते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब, जैसे जो ये सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट हुआ है तो उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगी और या फिर उसकी मतलब सब्जेक्ट बाद में आएगा, पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगी। ऐसे नो सूनर के बाद तुरंत ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, अब आगे ओनली के बाद भी एडवर्ब या एडवर्बियल एक्सप्रेशन हो तो एडवर्बियल एक्सप्रेशन के बाद इन्वर्जन का प्रयोग होता है। जैसे कि ओनली के बाद क्या है? ये एडवर्बियल एक्सप्रेशन है, बाय टेकिंग ए रिस्क। ठीक है, ओनली से स्टार्ट हुआ वाक्य और ये उसका एडवर्ब का एक्सप्रेशन है, एडवर्बियल एक्सप्रेशन, ओनली बाय टेकिंग ए रिस्क। तो इसके बाद ये इन्वर्जन आया और उसके बाद सब्जेक्ट आया और उसके बाद उसकी मेन वर्ब। देखो, पहले ऑक्सिलरी वर्ब आई, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद मेन वर्ब आई है। अगर इसके यहाँ लिख देता मैं ओनली बाय टेकिंग ए रिस्क और ही पहले लगा देता तो फिर रॉन्ग हो जाता। ही सेव्ड हर लाइफ तो भी रॉन्ग था, डिड ही सेव हर लाइफ आएगा। ऐसे अगर मैं ये लिख देता ओनली बाय टेकिंग ए रिस्क ही सेव्ड हर लाइफ तो भी रॉन्ग हो जाता। पहले इसकी ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे इसके बाद, क्योंकि ये स्टार्ट ओनली से हुआ है और उसके बाद उस एडवर्बियल एक्सप्रेशन है तो उसके बाद इन्वर्जन का प्रयोग होगा। सेव्ड के लिए क्या आएगी? सिंपल पास्ट टेंस है तो उसके लिए डिड लगाना पड़ेगा और डिड के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो डिड पहले लगाएंगे फिर सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेव हर लाइफ। ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है ऐसे। और देखो, ओनली यस्टरडे है या फिर ओनली द डे बिफोर यस्टरडे, ओनली लास्ट मंथ है, ओनली आफ्टर ए ईयर, ओनली इन ए फ्यू कंट्रीज और ओनली इन दिस वे, ओनली देन। ये ओनली के बाद टाइम से संबंधित बात होती है, तो ऐसे स्टार्ट होने वाले वाक्यों में भी इन्वर्जन का प्रयोग होता है। जैसे ओनली यस्टरडे आया तो उसके बाद हम ऑक्सिलरी वर्ब लगा दी इसने, डिड, और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ऐसे लिखते हैं ओनली यस्टरडे ही डाइड तो भी रॉन्ग हो जाता। ओनली यस्टरडे के बाद हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब लगाई डिड और उसके बाद सब्जेक्ट ही और उसके बाद डिड के हिसाब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, डाई। ऐसे तो ये डिड पहले आया, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है और उसके बाद ये मेन वर्ब है, तो ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है ऐसे। इससे संबंधित प्रश्न भी आते हैं, नो सूनर से संबंधित बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में। ठीक है, और नो सूनर के बाद देखो यहाँ बीच में यहाँ पे आगे देन का प्रयोग होता है, ये THAN देन। ठीक है, और इसके बाद नो सूनर के बाद इन्वर्जन का प्रयोग करना है। वो एग्जाम में क्या करेगा, नो सूनर के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट को आगे लगा देगा, सी हैड सीन, ऐसे सी को पहले लगा के दे देगा तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद मेन वर्ब आएगी। इस तरह से नो सूनर के बाद इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है।